नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। एक एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट ने आज आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। ये चौथी बार है जब आर्यन खान की जमानत खारिज हुई है। अब उनको बॉम्बे हाई कोर्ट का सहारा है, लेकिन बार बार जमानत खारिज होने के बाद सवाल ये उठने लगे हैं और सवाल उठाने वालों में सबसे ऊंचा सुर है महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का। उनका आरोप एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर है। नवाब मलिक ने कई आरोप लगाए हैं। क्या क्या आरोप हैं और इन आरोपों का आधार क्या है, इस पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यह समझिए कि आर्यन खान की आगे की राह आखिर है क्या। आर्यन के वकील हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल नहीं कर पाए। कल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट में कल ही की सुनवाई हो यह भी जरूरी नहीं है। सुनवाई में एनसीबी को पक्ष रखने का मौका मिलेगा। हाई कोर्ट का फैसला फिर दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आज के जो जजमेंट है, आज का जो फैसला है कोर्ट का, उसके मुख्य बिंदु क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर आज के दिन तक पहुंचते पहुंचते जो इस केस के इर्द गिर्द की राजनीति हुई है, पहले वो समझिए। आर्यन की जमानत आज एक बार फिर खारिज हो गई। आर्यन की जमानत के लिए अब मुंबई हाई कोर्ट का ही सहारा है। आज वक्त पर आर्यन खान के वकील हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल नहीं कर सके। COVID protocol. Yeah, we do. Please. Yeah, we do. We don't know, the order is not yet out. So, what do you think, sir? You are We'll- the lawyer of Aryan Khan. You'll have to Why wait. the- You'll have to wait for the order now. So, will you apply for in the High Court? Once sir? we read the order, we'll decide. So, will you apply in the High Court right now? Once we read the order, we will decide. We What haven't do you yet think- received the What order. do you think? What was the reason that the bail was rejected? Wait for a few minutes, you'll get the order. Do you have the detailed orders of what No, you I think don't. are the submissions that have been Please what- maintain your protocol. Yes, sir. We did. So, what was the reason the bail was rejected? Are you going to apply in the High Court, sir? I don't have the order, so I can't answer the question. So, are you going to apply in the High There is Court, a sir? filing. Until we read the order, we don't know. So, are you going to apply right now, sir, in the High Court? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जमानत खारिज होने को कानूनी दलीलों पर आधारित बता रहा है, जबकि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक इसे एनसीबी की चालबाजी बता रहे हैं। कई दिनों से नवाब मलिक एनसीबी पर हमले कर रहे हैं। हमें लगता है सस्ती पब्लिसिटी के लिए सारा खेल चल रहा है और मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करते हैं, ये व्हाट्सएप चैट की बात करते हैं, तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि ये अपना मोबाइल अपने व्हाट्सएप चैट दे दें। मैं साबित कर दूंगा कि लोगों को कैसे फ्रेम किया गया। आर्यन खान केस में बनाए गए पंचों को लेकर नवाब मलिक एनसीबी पर लगातार हमले कर रहे हैं। नवाब मलिक का पहला आरोप मनीष भानुशाली नाम का पंच बीजेपी से जुड़ा हुआ है और दूसरा आरोप दूसरे पंच केपी गोसावी के खिलाफ धोखाधड़ी के कई केस दर्ज हैं। आरोप नंबर 3, एक और पंच फ्लेचर पटेल एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का पारिवारिक मित्र है। 90% केसेस कैसे फेक बनाए गए, ठीक है, ये ना दे, ये छुपाएं, लेकिन हम वर्किंग कर रहे हैं। हम बताएंगे कि 90% केसेस फेक हैं और इसको लेके न्यायालय में भी जाएंगे। नवाब मलिक ने अपने दावों को सच साबित करने के लिए कुछ तस्वीरें साझा की, जैसे ये तस्वीर। इस तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति फ्लेचर पटेल है और उसकी तस्वीर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की बहन जैस्मीन वानखेड़े के साथ है। एक दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें फ्लेचर पटेल समीर वानखेड़े के साथ दिखाई दे रहा है। नवाब मलिक का सीधा आरोप समीर वानखेड़े पर है। अब तक 4 बार आर्यन खान की जमानत याचिका ठुकराई जा चुकी है। उसे 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। नवाब मलिक ने पहले ही आरोप लगाया है कि आर्यन का गिरफ्तारी के वक्त तस्वीरों में दिख रहा केपी गोसावी एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। बावजूद इसके गोसावी समेत 2 बाहरी लोगों को इस ऑपरेशन में शामिल किया गया। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों के पास जाएं, आपको यह बता देते हैं कि आज कोर्ट में हुआ क्या। आर्यन खान की जमानत याचिका रद्द की गई। उनके साथ साथ 2 और लोग थे जिन्होंने अपनी जमानत याचिका डाली थी, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा। तीनों को ही जमानत नहीं मिलेगी, यानी कि तीनों जेल में रहेंगे। तीनों आरोपी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी माना कि उनके खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट किए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, उन सभी को
कोर्ट ने एक तरीके से माना, उन पर मोहर लगाई, वो सब भी मैं आपको ऑर्डर से पढ़ करके सुनाऊंगी। शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश भल्ला पूर्व निदेशक है, पूर्व अधिकारी हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। आशुतोष श्रीवास्तव वकील हैं, साथ ही साथ हमारे साथ अर्शप्रीत खडियाल नेता भी हैं कांग्रेस के। अर्शप्रीत, पहले आप ये बताइए, क्योंकि इसको एक बहुत बड़ी साजिश बताया जा रहा था, पर कोर्ट ने आज ये माना कि साजिश अगर कोई कर रहा था तो वो लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और सब साथ में मिल करके साजिश में शामिल थे, ऐसा कोर्ट का मानना है, हमारा नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि द मैटर इज सब जुडिस, आइडियली वी शुडंट इवन बी टॉकिंग अबाउट इट। दूसरी बात ये है, जो चीजें बाहर हैं दैट इज समथिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट, कमेंट अपॉन, जिसमें ठीक है। वहां मैं आपको रोक करके एक चीज बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बोला कि हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये सब जुडिस है। आपको याद दिला दूं कि आपकी जो अलायंस पार्टनर है महाराष्ट्र में, एनसीपी, उन्होंने अभी तक 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं इसी मुद्दे को लेकर के। तो शायद अगर आपको लगता है कि सब जुडिस मामलों पर बातचीत नहीं होनी चाहिए तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो ना करें। चलिए आगे की बात करें, आज के ऑर्डर की बात करें। Now there is a difference between what they have been holding press conferences about. मैं क्लैरिफाई कर दूं, केस के ऊपर कमेंट नहीं करते, तो एनसीबी की रेड के ऊपर कमेंट करते हैं। Therefore they are very much, well within their right to do that. दूसरी बात यह है कि बीजेपी का मेंबर, एक वर्कर वहां पे जाता है, that is questionable. एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जाता है, that is questionable. क्या ये void as an issue नहीं है? क्या उनके पास अथॉरिटी थी? क्या एनसीबी के पास अथॉरिटी थी इस चीज को करने की? ये जो मनीष भानुशाली है, यही पंच बने, और जो पंचेस उन्होंने 2 रखे हैं, एक तो ये बीजेपी के मेंबर हो गए। मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ, इसको हमने एट लेंथ डिस्कस भी किया है, पर ये बताइए, अगर ये एनसीबी और बीजेपी और मनीष भानुशाली के बीच में सारा षड्यंत्र है तो क्या कोर्ट भी उसमें शामिल है? क्योंकि कोर्ट ने एक जो बात है उसको काउंटर किया है और उसने अंत में ये तक बोला है, मैं आपको कोर्ट का ऑर्डर पढ़ करके सुना देती हूं। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बोला है कि अगर अक्यूज नंबर 1 को छोड़ दिया जाएगा तो ये जो ड्रग रैकेट की बात एनसीबी कर रहे हैं उसकी तह तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। और ऐसी व्हाट्सएप चैट्स हैं, ये कोर्ट ने माना है अपने ऑर्डर में, ऐसी व्हाट्सएप चैट्स हैं जिनसे ये प्रतीत होता है कि अक्यूज नंबर 1 ड्रग में डील करने वाले लोगों से बात कर रहे थे, और अभी नहीं, काफी वक्त से। अब कंस्पिरेसी कौन कर रहा है? देखिए, पहली बात, we are not even supposed to be referring to the evidence in court right now at this stage. जुडिस मैंने आपको पहले बताया, मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूंगा because we are not supposed to. दूसरी बात, मैं आपको बाहर की बात ये कर सकता हूँ आपके साथ कि ये जो इंडिपेंडेंट विटनेस वाला कंसर्न है, चीटिंग केसेस पहले ही ऑलरेडी इतने चल रहे थे, अभी हाल ही में एक और चीटिंग केस दर्ज हुआ है, और मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि एनसीबी ऐसा कैसे कर सकती थी? उनके पास अथॉरिटी ये करने की थी? ये प्रोसीजरल प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोसीजरल प्रॉब्लम छोड़िए, मैं तो कहती हूँ कि ये प्रोसीजरल एरर है, ये गलती है, बट उससे केस पे तो कोई असर नहीं है ना। अगर उन्होंने पंच को लेके आए जो कि समीर वानखेड़े को जानते थे पहले से, तो उससे इस केस को तो आप डिसमिस नहीं कर सकते ना। अब सुनिए एक बात, कुछ एविडेंस तो, कुछ सबूत दिए होंगे एनसीबी ने जिसके बिना पे कोर्ट ने बेल मना की है। आप एविडेंस की बात कीजिए ना, आप कोर्ट के फैक्ट्स की बात कीजिए। आप कह रहे नहीं, जो एविडेंस है, जो इन ब्लैक एंड व्हाइट है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं उधर उधर की बात करूंगा कि वो वहां पे क्यों था, उसने हाथ क्यों पकड़ा, उसने सेल्फी क्यों ली। ये सब प्रोसीजरली गलत है, बट इस केस में अगर कुछ मायने रखता है तो वो है एविडेंस। क्या आप मानते हैं कि एविडेंस ना होने के बावजूद कोर्ट किसी दुर्भावना से काम कर रहा है आर्यन खान के खिलाफ? Padmaja, I just want to make apprise you about this one thing. It is just not right. It's ethically not right. It's morally not right. It's legally not right to be commenting upon these things, and I won't do that. मैं बस आपको ये कह देना चाहता हूँ कि the whole probe has been vitiated, the investigation has been vitiated, simply because एक relative involved है, दूसरा एक पंच involved वो है जिसके खिलाफ केसेस पेंडिंग है, चीटिंग केसेस पेंडिंग है,
Therefore, it is void ab initio. There is definitely a political link attached to it simply because ठीक है। बीजेपी का member इसमें तो था. आप Therefore, it is ठीक है, तो questionable ये and an action should be initiated. शुरू से ही इस Why केस is को he इतना absconding? खराब कर दिया गया। ठीक है, आप Why राजनीतिक is he बात पे ही absconding? रहना चाहते हैं, तो शहजाद पूनावाला शुरू से इस केस को खराब ही ऐसा किया गया है कि अब जो आप कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं उस पर भी कैसे आप विश्वास कर सकते हैं। कोर्ट तो फैसला उसी पे देगा ना जो उसको सामने पेश हुआ होता है। अर्शप्रीत कह रहे हैं कि वो जो पेश किया गया है कोर्ट के सामने वही गलत है, वही सस्पिशियस है। देखिए, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि अर्शप्रीत मेरे वकील नहीं है, वरना ये गवाहों को ही सजा दिला दे, ऐसे वकील मालूम होते हैं। बहरहाल मैं उनकी तर्कों पर नहीं जाना चाहता। पद्मजा, मैं सीरियस डिबेट चाहता हूं, डिस्कशन चाहता हूं, मैं कुछ बुनियादी पॉइंट्स रेज करना चाहता हूं। पद्मजा, मैं इंटरप्ट पद्मजा कैन आई नॉट बी इंटरप्टेड? क्या ऐसा संभव है कि मुझे कमेंट करेंगे, मैं भी करूंगा ना पद्मजा। हाँ, आप मदई को सजा मत करवा कि हम एक करवा दीजिए, बीच में नहीं, एक प्लीज शहजाद। ये अपने क्लाइंट को सजा कराएंगे, अभी देखिए आप जी। पद्मजा 21 पेज का ऑर्डर है और आपके इस शो के आने से पहले मैं आपका विश्लेषण अंग्रेजी चैनल पर भी सुन रहा था और इसमें 10 बुनियादी पॉइंट्स है जिसको माननीय जज ने ऑन रिकॉर्ड लेते हुए बेल रिजेक्ट की है। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एक नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि क्योंकि आर्यन खान के पोजेशन में ड्रग्स नहीं था इसलिए वो बेगुनाह है, ये जो एक नैरेटिव फैलाया जा रहा था उसको उन्होंने बस्ट किया, ये कहते हुए कि पहले तो ये एक कंस्पिरेसी थी, कोई आइसोलेशन में काम नहीं कर रहा था, ये तीनों साथ में काम कर रहे थे। कॉन्शियस नॉलेज थी आर्यन खान को कि उसके साथी के पास शूज में ड्रग्स हैं, उनको ये भी पता था और उनकी बातचीत लंबी समय से इस ड्रग्स को प्रोक्योर करने की चल रही थी। उन्होंने शौविक के भी केस का हवाला दिया और शौविक के केस में भी पोजेशन में ड्रग्स नहीं पाए गए, पर क्योंकि उसके ड्रग डीलर के साथ डीलिंग थे उन्होंने ये भी जस्टिफाई किया कि सेक्शन 29 और 37 एनडीपीएस एक्ट के अट्रैक्ट होते हैं। पद्मजा, सेक्शन 29, 37 और एनडीपीएस एक्ट जो है इसमें बुनियादी फर्क ये होता है बाकी के कानूनों से, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो आमतौर पर होता है जिसकी वजह से बेल इज अ राइट नॉट जेल, ये अपने सिर पे टर्न हो जाता है। और एनडीपीएस एक्ट के केस में इट इज नॉट प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस पर प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। इट इज ऑफ कोर्स रिबटेबल, ये रिबटेबल है, परंतु सामने वाली पार्टी को जिस पे एक्यूजेशन लगा है उनको यह साबित करना होता है कि मैं गिल्टी नहीं हूं। और जो भी वकील आए पेश हुए वो दोनों काउंट्स पे फेल हुए। पहले उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट में जब अपील की बेल के लिए तब वहां पर वो फेल हुए ये बताने के लिए कि ये एक केस जो है इसमें स्पेशल कोर्ट में नहीं जाना है और ये जो हायर सेक्शन है वहां पर अप्लाई नहीं होते। और दूसरी बार जब ये सेशंस कोर्ट में आए तब वो फेल हो गए ये बताने के लिए कि देखिए एक तरीके से जो गिल्ट हम पर डाला जा रहा है प्राइमा फेसाई, वो गिल्ट हम पर साबित नहीं होता। और कोर्ट को यह भी शक है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है विटनेसेस को और बाकी एविडेंस को और ये एक और बार इस चीज में इन्वॉल्व हो सकता है। तो इन सारी चीजों के बाद माननीय कोर्ट ने अब इसकी बेल खारिज की है। कोर्ट पर और उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाने से अच्छा हमें इसको मानना चाहिए, आर्यन खान हो या कोई भी हो, कोर्ट सबके लिए समान तरीके से काम करता है, हमें व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। बताइए अर्शप्रीत, और साथ ही साथ ये भी एक पढ़ दूं मैं ऑर्डर से, मैं कुछ इधर उधर से नहीं बोल रही हूं, ऑर्डर में जो लिखा हुआ है, एविडेंस ऑन रिकॉर्ड शोज प्राइमा फेसाई देयर इज मटेरियल टू इंडिकेट दैट अक्यूज्ड आर पार्ट्स ऑफ लार्जर नेटवर्क, यानी कि एक जो अक्यूज्ड हैं वो एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं। सिंस अक्यूज्ड आर पार्ट ऑफ कंस्पिरेसी ईच वन ऑफ देम इज लायबल फॉर द एंटायर क्वांटिटी ऑफ ड्रग सीज। तो आप भले से ये कहें कि मेरे खुद के पास से कुछ नहीं मिला, पर जो पूरा ड्रग सीज हुआ है उसके लिए हर एक जो अक्यूज्ड है वो लायबल है। अर्शप्रीत, देखिए, पहली बात तो मैं शहजाद को कमेंट करता हूँ, कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। पता नहीं ऑडेसिटी है या मूर्खता है, ये जो कोर्ट की मैटर्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करते ही जा रहे हैं। He's not supposed to be doing that, at least knowing that he's a lawyer, ये उसके बावजूद कर रहे हैं। It doesn't really surprise me because that's what's expected of Shehzad. But I'll tell you one thing. You can comment on an order. Member has been absconding. The BJP member has been absconding. The BJP member has been absconding. Shehzad did not want to comment on that.
does he have any justification as to why is he absconding? इतना सब वो जुडिस सही है, मैटर इतना- पर कमेंट नहीं he's करना such तो a- such a आशीष great- मिश्रा की It's गिरफ्तारी not a- पर it's क्यों not a कमेंट कर matter- रहे थे it's भाई not a matter दिन of- रात? it's not a matter of हाथरस what पर I'm कमेंट क्यों commenting कर रहे थे on दिन NCB. रात? I'm उन्नाव commenting पर on क्यों कमेंट NCB. कर रहे थे दिन Why रात? were you पद्मजा, हम commenting किस on- क्वालिटी के मुझे गेस्ट बात लाते हैं बताइए, इस पर भी what- हमें सवाल what निशान person do you खड़ा have? करना What चाहिए। person do you have? Intolerance is what he shows इनको all the बोलिए time. कानूनी He doesn't want to hear the other कानूनी person. पक्ष He पर doesn't want बात to talk करें about- he प्लीज doesn't want to talk पद्मजा। about facts. आपकी He डिबेट doesn't want to लाखों talk लोग about the देखते law. हैं इस He तरीके doesn't want के to talk about हर्षप्रीत, rhetoric. मुझे आपको रोकना से पड़ेगा। ये talk बात about तो सच है। rhetoric का फायदा होगा। आप बिल्कुल मैं ही बस एक मतलब चीज इस कहना डिबेट का चाहता हूं। मखौल उड़ा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो मैं सकता बस आपको इतना- ना। कोई भी देखिए, मैं जजमेंट आपको एक होता चीज- है उसके ऊपर ही डिबेट I- होती है। जब I don't ऑक्सीजन think judgment है डिस्ट्रीब्यूशन ना, के ऊपर debate जजमेंट there is था, no judgment. उसके There is no ऊपर judgment. हेडलाइन लिखी गई, अरे उसको there is no रिपोर्ट किया गया। judgment. ऐसे तो आप कहेंगे कि भाई अगर There कोई is भी no मामला चल judgment. रहा है कोर्ट में, हम उसके बारे में There is no रिपोर्ट भी ना judgment. करें क्योंकि वो अरे, सब you are not जुडिस है, supposed to- उसमें let अपील me just होने वाली clarify है। this one thing. चलिए देखो, एक अश्वित चीज इसके है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि रिपोर्ट करना सिर्फ is ऑर्डर one के thing. ऊपर No, कमेंट report करना करने is की one बात thing. है। एक सेकंड Parmeja, report अश्वित, मैं करना is आपको ये one भी thing. याद दिला दूं, Discussing, deliberating upon that is a different thing altogether. Reporting is another thing, and discussing, debating the matters of the court is entirely different, which he is not supposed to be doing. And he is misguiding you also and your viewers also. I just want to tell you this one thing upon NCB. I want to come that the BJP member is still absconding, has not been traced yet. Why? Why was he such an important part of the NCB? कि उसकी वजह से the entire raid was carried out. And now that the investigation, the process is going on, पता ही नहीं वो भाई साहब हैं कहाँ पे. And they haven't said a word about him. Not one BJP leader has commented about this guy जो वहाँ पे था, जो selfies ले रहा था और उसके बाद दिखाई नहीं देता. पता नहीं हमें कहाँ है. This is one thing that I want Tejaat to कौन answer है ये about. बीजेपी कि वो लीडर, है आप कहाँ पे? बताएंगे? एक सेकंड, क्योंकि आप बता ही रहे हैं, आप बताएंगे कौन है ये बीजेपी लीडर जो आप कह रहे हैं एब्सकॉन्डिंग है? Is it my business? Is it my business? पहली बार. अरे आप एलिगेशन लगा रहे हैं तो बताइए ना कौन है ये बीजेपी लीडर? लेट्स हैव दिस अरे क्लियर। मनीष भानुशाली is the leader. मनीष भानुशाली is the leader. मनीष भानुशाली एब्सकॉन्डिंग है, वो एब्सकॉन्डिंग क्यों है? पद्मजा, अरे is it my business to do? Is it my business to find out who's सर absconding? मनीष भानुशाली BJP एब्सकॉन्डिंग leader? नहीं है। एसपी I beg your गोसावी pardon. जो कि दूसरा आदमी थे जिनको रेड के दौरान देखा गया, जिन्होंने सेल्फी खींची आर्यन खान के साथ, it उनके might ऊपर have been- धोखाधड़ी का केस है, अरे, वो it might अभी have been a एब्सकॉन्डिंग है। slip of tongue. It might have been a slip of tongue, but he's definitely absconding, right? बट एसपी BJP गोसावी associate is definitely बीजेपी मेंबर, absconding. एसपी गोसावी का बीजेपी से कुछ पद्मजा, लेना देना है ही नहीं। अरे नहीं, अब हम लोग बहुत मुद्दे से भटक रहे हैं, हम किधर का किधर ले गए इस पद्मजा। डिबेट को। अब मैं दोनों वकीलों के पास जाना चाहती हूँ। एक पद्मजा। सेकंड, आशुतोष श्रीवास्तव, पद्मजा। जो सिर्फ एविडेंस है और जो आज कोर्ट ने बोला है, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि अगर आर्यन खान बाकी और लोगों के साथ थे तो वो ये नहीं कह सकते मेरे पास कुछ नहीं था, बाकी लोग लेकर के चल रहे थे। क्या होता है कि ये बेल एप्लीकेशन है और बेल एप्लीकेशन में कोई भी कोर्ट पूरे ट्रायल तक नहीं जाता। तो बेल एप्लीकेशन में पहली बात ये होती है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अंडर प्रोसेस है। तो ये जनरल टर्म होता है कि चूंकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है, अगर हम किसी को एक्यूज्ड को अगर हम बेल देते हैं तो वो बाहर जाके विटनेसेस को टैंपर कर सकता है या एविडेंसेस को के साथ जो है छेड़खानी कर सकता है या जो विटनेसेस हैं उसको टैंपर कर सकता है। इस तरीके के जो है व्यू कोर्ट लेकर के वो चलता है और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसने अब तक जो इन्वेस्टिगेशन जो सबमिट किया कोर्ट को और उसके अंदर वो क्या दिखा पा रहे हैं किसी के इन्वॉल्वमेंट को। अगर वो प्राइमा फेसी ये दिखा पाते हैं कि किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट जो है वो हद से ज्यादा है या वो पर्टिकुलर एक्यूज्ड जो है वो रिक्वायर्ड है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अभी तक चार्जशीट इसके अंदर फाइल नहीं हुई है। चार्जशीट जो है जनरली 90 डेज का टाइम जो है प्रोसिक्यूशन को दिया जाता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दिया जाता है सबमिट करने के लिए। अगर चार्जशीट फाइल हो जाती है तो कोर्ट इस व्यू को लेके चल सकता है कि चूंकि अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, चार्जशीट फाइल हो गई, तो अब जो है विटनेस के स्टेटमेंट्स आ गए, सारे एविडेंसेस सबमिट हो गए, तो अब जो चांसेस हैं एक्यूज्ड के कि वो किसी चीज को बाहर जाकर के टैंपर करेगा वो कम हो जाते हैं। तो देखिए मैं दोनों बातें कह रहा हूं, अगर बेल रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कन्विक्ट हो चुका है या उसने क्राइम किया है ये साबित हो गया है, और एट द सेम टाइम ये भी साबित नहीं होता है कि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये अभी जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है। आर्यन खान को बेल ना मिलना गलत है या नहीं? जी देखिए, अभी जो कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस को रखते हुए जो रिजेक्ट किया है, उस ऑब्जर्वेशंस में क्या एरर है ये
आर्यन खान के लॉयर्स इसको किस हद तक हाईकोर्ट में दिखा पाते हैं और उस एरर से हाईकोर्ट कन्विंस होता है कि देयर हैज बीन एन एरर कंसीडरिंग ऑल द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑर्डर को देख करके लगता है कि एरर है, क्योंकि उन्होंने हर एक चीज को एड्रेस किया। ये ऑर्डर नहीं, देखिए ऑर्डर क्या होता है कि ऑर्डर एक किसी का जुडिशियस माइंड है। मैं अगर किसी एविडेंसेस को पढ़ रहा हूं और मैं उससे ये निष्कर्ष निकालता हूं, मैं इससे कंक्लूड करता हूं किसी बात को, तो ये मेरा अपना जुडिशियस माइंड है। ये हो सकता है, तब तो ऐसा होता कि वही ऑर्डर अगर फाइनल हो जाता तब तो दुनिया में अपील नाम की कोई चीज ही नहीं होती, हाई कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं होती। शहजाद इसमें कुछ बोलना चाहते हैं, लोग जाते हैं। आपके पास आऊंगी शहजाद। हाँ जी, देखिए जो वकील साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपनी बात सही जगह वो रख रहे हैं, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए उसके पास क्योंकि ड्रग्स नहीं था इसलिए उसको जेल में रखना गलत है, क्योंकि उसका पिता शाहरुख खान है इसलिए उसको जेल में रखा जा रहा है। आज ये सारे जो बिना सर पैर के नैरेटिव्स थे पद्मजा, कम से कम आज इस 21 पेज के ऑर्डर से, एक वेल रीजन्ड वेल डॉक्यूमेंटेड ऑर्डर से इस नैरेटिव को कम से कम बंद होना चाहिए। जो प्रीवियस वक्ता ने कहा मैं उनकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। कल हो सकता है अपील में ये ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया जाए और हाईकोर्ट इसे ओवरटर्न कर दे, परंतु आज जब ये ऑर्डर स्टैंड करता है तब एक मंडली बन चुकी है। पद्मजा आप ट्विटर खोलिए, मंडली बन चुकी है कि अनबिलीवेबल, देश में कानून व्यवस्था कहां है, उफ ये आर्यन। और ये वही लोग हैं जब समीर ठक्कर नाम का एक सामाजिक कार्यकर्ता उसी मुंबई में, उसने कुछ नहीं किया, उसको 20 से ज्यादा दिन तक जेल में ठूस कर रखा गया, तब इन लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो ये मानव अधिकार क्यों चयनात्मक रूप से जागता है पद्मजा, इसके ऊपर भी चिंतन होना चाहिए। तो जो एक कंस्पिरेसी थ्योरी थी, क्या उसको एक झटका आज लगा है? मोनीश जी। देखिए मैं सबकी बातें सुन रहा था, आप सबकी, और सबने अपने अपने व्यूज रखे हैं। सबके अपने व्यूज अपने हिसाब से सही, पर लेट अस बी वेरी क्लियर ऑन दिस। एक तो ये बेल एप्लीकेशन, ये ट्रायल फाइनल नहीं, अभी चार्जशीट नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन को अभी शुरू हुआ है। आप देखिए 2 तारीख का एक केस है, हम आज 20 तारीख को इसको बात कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ अभी 3 हफ्ते हुए हैं, आपके पास काफी समय है इसको इन्वेस्टिगेट करने का, अपनी बात को प्रूव करने का। जो चीजें अभी तक हमारे सबके बीच में आई हैं, जो कोर्ट के ऑर्डर में अभी हम देख रहे, चाहे वो व्हाट्सएप चैट हो, चाहे वो रिकवरी हो, चाहे वो इन्वॉल्वमेंट हो, कॉन्स्पिरेसी, ये सारी चीजें डिटेल में इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट तक आते आते प्रूव होती, और डिपार्टमेंट का काम है अपनी चार्जशीट को सही तरीके से बना कोर्ट के सामने रखे। अभी ये बेल की बात है, बेल उनको इस समय मिली नहीं मिली, आगे मिलेगी नहीं मिलेगी, पूरी अलग चर्चा है। पर आप ये कहें कि केस ही नहीं बनता था, इस पे केस करना ही नहीं चाहिए था, छोटी सी मात्रा है तो उसको छोड़ देना चाहिए था, ऑफिसर को ही बेल दे देनी चाहिए थी। ये जो नैरेटिव्स बहुत टाइम से चल रहे हैं, हर एक चैनल पे चल रहे हैं, वो शायद बहुत गलत हैं, और वो एक गलत मैसेज दे रहे हैं सबको कि एज इफ छोटे से काम के अंदर आपको सजा होनी ही नहीं चाहिए। ये छोटा बड़ा का सवाल नहीं है जी, ये सवाल है एक ऐसे ड्रग्स का एक इतना बड़ा नेटवर्क हमारी कंट्री में चला गया है, घुस गया है। आज से शायद 20 साल पहले ऐसा नहीं था, पर ये पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि इतना ज्यादा एक नेटवर्क फैल गया है, इतना ज्यादा कंजम्पशन शुरू हो गया है, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कुछ साल पहले। जी, और बिल्कुल हमारा काम बस ये है कि अगर कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो हम उसके सारे तथ्य आपके सामने रखें। इसे हम ये नहीं कह सकते हैं, ना हम कह रहे हैं कि वो गिल्टी है या फिर इनोसेंट है, वो मासूम है या फिर वो दोषी है। ये काम कोर्ट का है, हमारा नहीं। हमारा काम बस ये है कि जितने तथ्य हैं वो आपके सामने रखें। हमारे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस के खिलाफ बगावत अब जग जाहिर हो ही गई है। कल ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह ऐलान कर दिया कि वो जल्दी अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे, और एक सीट शेयरिंग की बात भी उन्होंने की, और वो भी बीजेपी के साथ। वो तब अगर किसानों सहित पंजाब और उसके लोगों के हितों की सेवा